अगर आप इस ऑडियो बुक की सिर्फ 2 मिनट शुरुआत भी ध्यान से सुनोगे तो आप जान जाओगे कि आप अभी तक इसीलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि आप वीक हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपको एक ऐसा झूठ सिखाया गया है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। और ये झूठ इतना खतरनाक है कि ये आपको जिंदगी भर बिजी रखता है, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं बनने देता। सच सुनने के लिए तैयार हो? मोटिवेशन एक इल्यूजन है। हाँ, वही मोटिवेशन जिसके पीछे आप रोज भागते हो, वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको ऐसा फील कराया गया कि जब तक अंदर से फायर नहीं आएगी तब तक एक्शन नहीं होगा, लेकिन रियलिटी उलट ही है। एक्शन पहले आता है, फायर बाद में आती है। और अगर आपने ये बात आज समझ ली तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन आज ही बदल सकती है। आपको लग रहा होगा ये सब आपने पहले भी सुना है, लेकिन नहीं। इस ऑडियो बुक में आपको वो बताया जाएगा जो कोई ओपनली नहीं बताता, वो पैटर्न्स जो साइलेंटली आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो हैबिट्स जो आपको 99% लोगों की भीड़ में फंसा कर रखती हैं, और वो सिंपल सा रूल जो आपको उस 1% में डाल सकता है जहां लोग कंप्लेन नहीं करते, कंट्रोल लेते हैं। एक छोटी सी बात इमेजिन करो, अगर आज से अगले 365 दिन तक आप सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग 1% को सीरियसली लेते ही नहीं। उन्हें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और इसी जल्दी में वो धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। यही वो ट्रैप है जिससे आपको बाहर निकलना है। इस ऑडियो बुक में हम मोटिवेशन की असली सच्चाई को तोड़ेंगे, डिसिप्लिन का सिस्टम बनाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि क्यों 99% लोग बार बार शुरू करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई फैंसी ट्रिक्स नहीं, कोई फेक इंस्पिरेशन नहीं, सिर्फ रॉ, प्रैक्टिकल और कभी कभी कड़वी रियलिटी जो आपको अंदर से हिला देगी। और एक बात याद रखना, गॉड ने आपको एवरेज बनने के लिए नहीं भेजा, लेकिन अगर आप वही करते रहे जो बाकी लोग कर रहे हैं तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है। इसलिए ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है जो या तो आपको बदल देगा या फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हो। अब शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करो, नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, 1%। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये एक कमिटमेंट होगा कि आप आज से उस 1% की जर्नी शुरू कर रहे हो जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं और रिजल्ट शुरू होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर स्वागत है। इस बेहतरीन ऑडियो बुक में 5 पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं। चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए चैप्टर 1 पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द लाई ऑफ मोटिवेशन। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होते हो तब आप सबसे बड़े प्रॉमिसेस करते हो, कल से जिम, आज से फोकस, अब लाइफ बदलनी है, और फिर कुछ दिन बाद सब साइलेंट हो जाता है। सच यह है कि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स मौसम की तरह बदलती रहती हैं। साइंस भी यही कहता है कि मोटिवेशन डोपामीन पर चलता है। जब एक्साइटमेंट मिलता है तो डोपामीन हाई, और जैसे ही रियलिटी आती है डोपामीन क्रैश, और वहीं से डिसिप्लिन की असली कहानी शुरू होती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़का हर रात यूट्यूब वीडियोस देखकर इंस्पायर्ड हो जाता था, नोटबुक्स भर देता था गोल्स से, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही उसका मोटिवेशन गायब हो जाता। एक दिन उसने अपने मेंटर से पूछा, मेरे अंदर फायर क्यों नहीं टिकती? मेंटर मुस्कुराया और बोला, फायर नहीं, सिस्टम बनाओ। क्योंकि आग खुद बुझती है लेकिन सिस्टम खुद चलता है। उस दिन उसे समझ आया कि मोटिवेशन स्पार्क है लेकिन डिसिप्लिन इंजन है। अब एक कड़वा सच सुनो, मोटिवेशन वीक लोगों का सहारा है और डिसिप्लिन स्ट्रांग लोगों की पहचान। यह हार्श लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कभी मोटिवेटेड नहीं रहते, वो बस कमिटेड रहते हैं। जैसे एक कहावत है, जो काम करने का मन ना हो वही असली काम होता है। और यही वो जगह है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वहां कोई म्यूजिक नहीं बज रहा होता, कोई इंस्पिरेशन नहीं होती, सिर्फ आप होते हो और आपका डिसीजन। आपका दिमाग भी आपको ट्रिक करता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से ब्रेन हमेशा कंफर्ट ढूंढता है क्योंकि सर्वाइवल उसके लिए प्रायोरिटी है। जब आप कुछ हार्ड करने जाते हो, ब्रेन इंस्टेंटली एक्सक्यूजेस बनाता है। आज थक गए हो, कल से शुरू करेंगे। और फनी बात यह है कि आपको ये एक्सक्यूजेस लॉजिकल लगते हैं, जैसे एक छोटा सा जोक। हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है कि वो हमें खुद ही बेवकूफ बना देता है, और आप हंसते हुए भी खुद को उसमें पहचान लेते हो। एक और डीपर बात,
मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन आइडेंटिटी आपको टिकाए रखती है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन पर्सन मानते ही नहीं तो आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन कैसे रहोगे? कभी कभी हम गॉड से भी कंप्लेन करते हैं, मुझे मोटिवेशन दे दो, स्ट्रेंथ दे दो। लेकिन शायद गॉड आपको ऑलरेडी डिसिप्लिन का मौका दे रहे हैं, बस आप उसे इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, उसमें स्ट्रगल होता है, बोर्डम होता है, लेकिन वहीं पर रियल ग्रोथ होती है। जैसे एक शायरी है, खामोश मेहनत का असर एक दिन शोर मचाएगा। और वो शोर मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि मोटिवेशन आपको फील गुड कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रियल गुड बनाता है। अगली बार जब आपका मन ना करे तो खुद से बस इतना कहना, यही वो मोमेंट है जहां मेरी नई आइडेंटिटी बन रही है। और ट्रस्ट मी, यही वो सीक्रेट है जो 1% लोग समझते हैं और बाकी 99% लोग बस वीडियोस देखते रह जाते हैं। चैप्टर 2, द 1% रूल एक्सप्लेन्ड। आपने कभी सोचा है कि इतना छोटा सा 1% सच में लाइफ बदल सकता है? सुनने में ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है, ऑलमोस्ट बोरिंग, लेकिन यही सिंप्लिसिटी इसकी सबसे डेंजरस पावर है। साइंस के हिसाब से अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो 1 साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। और अगर हर दिन 1% वर्स होते हो तो प्रैक्टिकली 0। यानी गेम बड़ा नहीं है, गेम कंसिस्टेंसी का है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग साइलेंटली हार जाते हैं। एक छोटी सी कहानी इमेजिन करो। 2 दोस्त हैं, दोनों की स्टार्टिंग सेम है। पहला रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है, चाहे मूड हो या ना हो। दूसरा सिर्फ तब काम करता है जब उसे मोटिवेशन फील होता है। शुरू में दोनों सेम लगते हैं, कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन कुछ महीनों बाद गैप दिखना शुरू होता है। और 1 साल बाद एक पूरी अलग लीग में पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं। यही 1% रूल है। रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, वो धीरे धीरे इनविजिबल तरीके से बिल्ड होते हैं। यहां एक बड़ा इल्यूजन टूटता है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस किसी एक बिग मोमेंट से आती है, एक लकी ब्रेक, एक बिग अपॉर्चुनिटी। लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेस छोटे छोटे बोरिंग एक्शंस का कंपाउंड इफेक्ट है। जैसे कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को हर दिन वो बूंद डालना बोरिंग लगता है। उन्हें फायरवर्क्स चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और जब वो नहीं मिलता तो वो क्विट कर देते हैं। आपका ब्रेन भी इस रूल के खिलाफ काम करता है, क्योंकि उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। जब आप 1% इंप्रूव करते हो तो आपको कोई बड़ा रिवॉर्ड फील नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। इसलिए आपका ब्रेन कहता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जो चीज आज इनसिग्निफिकेंट लग रही है वही फ्यूचर में अनस्टॉपेबल बन जाती है। जैसे जिम में एक दिन वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता, लेकिन रोज करने से पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एक मजेदार बात सुनो, अगर कोई आपसे कहे कि रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ो तो आप सोचोगे बस इतना। लेकिन वही 10 मिनट अगर रोज किया जाए तो साल में आप कई किताबें खत्म कर दोगे। और अगर रोज 10 मिनट स्क्रॉल किया तो बस टाइम खत्म होगा, लाइफ नहीं बनेगी। फर्क एक्शन का नहीं है, डायरेक्शन का है। छोटे कदम अगर सही डायरेक्शन में हैं तो वो आपको बहुत दूर ले जाते हैं। यहां एक कड़वा सच भी है, लोग 1% रूल को इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें ईगो सेटिस्फाई नहीं होती। उन्हें बड़ा दिखाना होता है, बड़ा करना होता है। लेकिन ग्रेटनेस हमेशा स्मॉल से शुरू होती है। गॉड भी शायद उसी को ग्रो करते हैं जो पेशेंस रखता है, जो प्रोसेस पर भरोसा करता है। क्योंकि इजी चीजें इंस्टेंट मिल जाती हैं, लेकिन वैल्यूएबल चीजें टाइम मांगती हैं। तो अगर आपको सच में 1% क्लब में आना है तो माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको एक्साइटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी चेस करनी होगी। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं 1% बेटर कैसे बन सकता हूं। और फिर उसे चाहे जैसे भी फील हो पूरा करो, क्योंकि एंड में जीत उस इंसान की नहीं होती जो फास्ट भागता है, जीत उसकी होती है जो रुकता नहीं है। यही 1% रूल है, सिंपल, साइलेंट, लेकिन लाइफ बदल देने वाला। चैप्टर 3, वाई 99% पीपल फेल। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों 99% लोग अपने गोल्स तक पहुंच ही नहीं पाते? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती? सच्चाई थोड़ी अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर लोग हारते हैं क्योंकि वो खुद को समझ ही नहीं पाते। उनका एनिमी बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो धीरे धीरे खुद ही अपनी लाइफ सैबोटाज कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन है इंस्टेंट डोपामाइन की लत। आज का इंसान मेहनत से ज्यादा एंटरटेनमेंट का एडिक्ट हो चुका है। एक तरफ गोल्स हैं, दूसरी तरफ रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशंस।
और ब्रेन नेचुरली इजी चीज चूज करता है। साइंस बताता है कि जब भी आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, डोपामिन स्पाइक होता है, लेकिन बाद में क्रैश आता है और वही क्रैश आपको लेजी बना देता है। एक छोटी सी लाइन याद रखो, जो चीज तुरंत खुशी देती है वो अक्सर लंबे समय का दर्द बन जाती है, और लोग इसी ट्रैप में फंसकर धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल खो देते हैं। अब एक छोटी सी स्टोरी। एक आदमी ने गॉड से पूछा, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? गॉड ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें हर दिन एक चांस दिया था, लेकिन तुमने उसे एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर दिया। यह सुनने में हार्श लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है। हम बड़े मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन रोज मिलने वाले छोटे मौके इग्नोर कर देते हैं, और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स मिलकर एक बड़ी फेलियर बन जाती हैं। दूसरा रीजन है कंफर्ट जोन का जाल। लोग स्ट्रगल से नहीं, स्ट्रगल के डर से हारते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। जैसे एक कहावत है, आसान रास्ते हमेशा भीड़ से भरे होते हैं, और भीड़ कभी जीतती नहीं, वो बस चलती रहती है। जो लोग अलग बनते हैं वो वही करते हैं जो बाकी अवॉइड करते हैं। तीसरा हिडन कारण है कंसिस्टेंसी की कमी। लोग शुरू तो बहुत जोश में करते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। 2 दिन जिम, 3 दिन स्टडी, फिर ब्रेक और फिर गिल्ट। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। एक मजेदार सच सुनो, हम प्लान बनाने में इतने बिजी होते हैं कि काम करना भूल जाते हैं, और यही प्लानिंग का इल्यूजन लोगों को फील कराता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो स्टक होते हैं। एक और डीप बात, 99% लोग अपनी आइडेंटिटी गलत बना लेते हैं। वो कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मैं लेजी हूं, और फिर उसी बिलीफ के हिसाब से बिहेव करते हैं। ब्रेन वही एक्सेप्ट करता है जो आप उसे बार बार बताते हो। अगर आप खुद को वीक मानते हो तो आपका हर एक्शन वही प्रूव करेगा। जैसे शायरी है, खुद की नजरों में गिर जाओ तो उठना मुश्किल हो जाता है, और यही माइंडसेट साइलेंटली लोगों को नीचे खींचता रहता है। और आखिर में सबसे कड़वा सच, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो ब्लेम करते हैं सिचुएशन को, लक को, फैमिली को, लेकिन खुद को नहीं देखते। जबकि रियलिटी ये है कि आपकी लाइफ की स्टीयरिंग हमेशा आपके हाथ में होती है। गॉड आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आता तब तक चेंज इम्पॉसिबल है। तो 99% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो करते हैं जो आसान है, ना कि वो जो जरूरी है। अगर आप इस ट्रैप को समझ गए तो आप ऑलरेडी उस 1% के करीब आ चुके हो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है बाहर निकलने का। चैप्टर 4, बिल्डिंग अनब्रेकेबल डिसिप्लिन। अब असली गेम शुरू होता है। डिसिप्लिन को समझना नहीं, उसे बिल्ड करना। क्योंकि सच यह है कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आप धीरे धीरे क्रिएट करते हो। लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग विल पावर से सब हो जाएगा, लेकिन साइंस कहता है कि विल पावर लिमिटेड होती है। दिन भर के डिसीजंस के बाद ये ड्रेन हो जाती है। इसलिए जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो विल पावर पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी इमेजिन करो। एक आदमी रोज सुबह 5 बजे उठना चाहता था, लेकिन कभी उठ नहीं पाता था। फिर उसने एक छोटा चेंज किया। उसने अपना फोन कमरे से बाहर रख दिया। अब उसे अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़ता था। बस इतना सा चेंज, और उसकी पूरी रूटीन बदल गई। यही डिसिप्लिन का सीक्रेट है। आपको खुद से लड़ना नहीं है, आपको एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि सही काम आसान हो जाए। जैसे कहते हैं, आदमी अपनी आदतों से नहीं, अपनी आदतों के माहौल से हारता है। अब एक डीप बात, डिसिप्लिन फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता, आइडेंटिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन इंसान मानते हो तो आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढोगे, आप रास्ता ढूंढोगे। लेकिन अगर अंदर से बिलीफ ही वीक है तो हर छोटी डिफिकल्टी आपको रोक देगी। इसलिए रोज खुद से एक लाइन बोलो, मैं वो इंसान हूं जो काम करता है, चाहे मन हो या ना हो। यह सिंपल लाइन आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करती है। यहां एक प्रैक्टिकल रूल समझो, मेक इट सो इजी दैट यू कांट से नो। अगर आपको रोज 1 घंटा पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 10 मिनट से शुरू करो। अगर जिम जाना हैवी लगता है तो सिर्फ शूज पहनकर बाहर निकलो। सुनने में फनी लगेगा, लेकिन यही ट्रिक काम करती है। क्योंकि जब आप छोटा स्टार्ट करते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, और धीरे धीरे वही छोटा एक्शन बड़ा बन जाता है। जैसे कहावत है, छोटा बीज ही बड़े पेड़ की शुरुआत होता है। एक मजेदार ट्रूथ, हम अक्सर अपने गोल्स को इतना बड़ा बना लेते हैं कि खुद ही डर जाते हैं। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन का रूल उल्टा है।
गोल्स बड़े रखो लेकिन डेली एक्शंस छोटे रखो, क्योंकि जीत मोटिवेशन से नहीं रेपिटेशन से आती है। जैसे जिम में एक दिन हैवी वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती, रोज थोड़ा थोड़ा उठाने से बनती है। कभी कभी लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, बोरिंग लगेगा, प्रोग्रेस दिखेगी नहीं। यही वो मोमेंट है जहां 99% लोग क्विट करते हैं, लेकिन यहीं पर रियल विनर्स टिके रहते हैं। गॉड भी शायद उसी को आगे बढ़ाते हैं जो बिना रिजल्ट दिखे भी मेहनत करता है। जैसे एक शायरी है, सब्र का फल मीठा होता है लेकिन उसे पकने में वक्त लगता है, और डिसिप्लिन वही सब्र है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। और आखिर में एक कड़वा लेकिन पावरफुल सच, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। आज आप खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो कल आपकी आदतें आपको कंट्रोल करेंगी। इसलिए चॉइस आज है, या तो आप थोड़ी तकलीफ अभी सह लो या बाद में रिग्रेट सहो। याद रखो, आसान जिंदगी के लिए कठिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और जब आप ये डिसीजंस रोज लेने लगते हो तब आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड नहीं बनते, आप अनब्रेकेबल बन जाते हो। चैप्टर 5, द कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरी जर्नी का रियल मैजिक है, कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। शुरुआत में डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, स्लो लगता है, ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। साइंस और मैथमेटिक्स दोनों बताते हैं कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस समय के साथ मल्टीप्लाई होते जाते हैं। मतलब आज जो एफर्ट इनविजिबल है वही फ्यूचर में अनस्टॉपेबल बन जाता है। बस प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं। यहां एक कड़वा सच है, लोग कंसिस्टेंसी छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो वीक हैं, वो छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते। हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट है, उसे डिले पसंद नहीं। लेकिन डिसिप्लिन का रूल ऑपोजिट है, आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है और रिवॉर्ड बाद में मिलता है। जैसे कहावत है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, लेकिन वो शोर आने से पहले एक लंबी खामोशी होती है जिसे सिर्फ स्ट्रांग लोग झेल पाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने गोल पर काम करते हो तो 1 साल में वो 365 घंटे बन जाते हैं, और अगर रोज वही 1 घंटा आप डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट करते हो तो वही 365 घंटे लॉस बन जाते हैं। फर्क छोटा नहीं है, डायरेक्शन का है। यही रीजन है कि कुछ लोग सालों में इतनी ग्रोथ कर लेते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रहते हैं। एक मजेदार लेकिन डीप बात, डिसिप्लिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। शुरुआत में इंटरेस्ट बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट इनविजिबल, लेकिन टाइम के साथ वही इंटरेस्ट प्रिंसिपल से भी बड़ा हो जाता है। गॉड भी शायद उसी को रिवॉर्ड करते हैं जो पेशेंस रखता है, जो प्रोसेस पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे बनी चीजें टिकती हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आप स्टक हो, प्रोग्रेस रुक गई है, लेकिन रियलिटी में आप ग्रो कर रहे होते हो, बस दिख नहीं रहा होता। जैसे बीज जमीन के अंदर ग्रो करता है, बाहर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक दिन वही बीज पेड़ बनकर सबको दिखाई देता है। डिसिप्लिन भी वैसा ही है, पहले इनविजिबल, फिर अनस्टॉपेबल, और आखिर में एक पावरफुल रियलाइजेशन। आपकी आज की छोटी आदतें ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। आज का डिसिप्लिन कल की फ्रीडम है, आज की कंसिस्टेंसी कल की कॉन्फिडेंस है, और अगर आप आज भी सेम हैबिट्स दोहराते रहे तो फ्यूचर भी सेम रहेगा। इसीलिए चॉइस सिंपल है, या तो आप आज थोड़ा एफर्ट डालो और धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, या फिर इजी लाइफ चूज करो और धीरे धीरे एवरेज में खो जाओ। यही कंपाउंड इफेक्ट है, साइलेंट, स्लो, लेकिन लाइफ बदल देने वाला। कंक्लूजन, तो आखिर में बात बहुत सिंपल है, लेकिन उतनी ही अनकंफर्टेबल भी। आप अपनी लाइफ में जहां आज हो वो किसी एक बड़े डिसीजन की वजह से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी डेली चॉइसेस की वजह से हो जो आपने बिना सोचे बार बार रिपीट की हैं। यही चॉइसेस, यही हैबिट्स या तो आपको 1% बना रही हैं या 99% में रख रही हैं। फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क डायरेक्शन का है। इस पूरी जर्नी में आपने देखा, मोटिवेशन एक इल्यूजन है, डिसिप्लिन ही रियल पावर है। 1% रूल छोटा नहीं, गेम चेंजर है। 99% लोग इसीलिए हारते हैं क्योंकि वो इजी चूज करते हैं, और जो लोग टिके रहते हैं वही धीरे धीरे अलग बन जाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, थोड़ी कड़वी लेकिन पूरी सच्ची। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हो जो आज हो, या वो बनना चाहते हो जो आप अंदर से बन सकते हो? क्योंकि गॉड ने आपको पोटेंशियल दिया है, लेकिन उसे रियलिटी बनाना सिर्फ आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है, और एक्शंस कभी बड़े नहीं होते, वो छोटे होते हैं, डेली होते हैं, और मोस्टली बोरिंग होते हैं। याद रखो, जिंदगी आपको हर दिन एक चांस देती है,
1% बेटर बनने का या 1% वर्स होने का, ये कोई ड्रामेटिक चॉइस नहीं होती, ये साइलेंट होती है। आप डिसाइड करते हो कि आज स्क्रॉल करोगे या सीखोगे, आज एक्सक्यूज बनाओगे या एफर्ट डालोगे, और धीरे धीरे यही डिसीजंस आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। एक शायरी याद रखो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले गॉड बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन ये बुलंदी ओवरनाइट नहीं आती, ये डिसिप्लिन की ईंटों से बनती है, हर दिन हर छोटे एक्शन के साथ। तो आज से मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो, डिसिप्लिन को अपनाओ। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि एंड में जीत उसी की होती है जो थकता है, गिरता है, लेकिन रुकता नहीं है। अब अगर आपने सच में इस ऑडियो बुक से कुछ फील किया है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, डिसिप्लिन। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं होगा, ये आपका डिसीजन होगा कि अब आप अपनी लाइफ को चांस पर नहीं, चॉइस पर चलाओगे। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल book.com को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम अच्छी अच्छी पोस्ट करते हैं जो आपको पूरे दिन अच्छी चीज़ें सीखने और जानने को मिलेंगे। इन सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर ले लीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हमेशा की तरह यही कहूँगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।